हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज के वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जून के सेकंड वीक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अल्बानिया? अल्बानिया देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? राइट आंसर इज बजराम बेगस अल्बानिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे ये अल्बानिया के 9th नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं और इन्होंने इलर मेटा को रिप्लेस किया है। अल्बानिया कंट्री यूरोप कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। कैपिटल है इसकी तिराना और करेंसी है अल्बानियन लेक। Second question is, which ministry has launched Shresth Yojana 2022 to make the future of scheduled caste students bright? तो जो श्रेष्ठ स्कीम है इसे कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? राइट आंसर इज़ यूनियन मिनिस्ट्री फॉर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ये जो मिनिस्ट्री है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे किसके पास में है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास में ये मिनिस्ट्री है और इस मिनिस्ट्री ने श्रेष्ठ योजना 2022 को लॉन्च किया है। श्रेष्ठ की फुल फॉर्म है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज़। इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, ये एक रेजिडेंशियल एजुकेशन स्कीम है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड क्वालिटी रेजिडेंशियल एजुकेशन टू द मेरिटोरियस स्टूडेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके अंतर्गत क्या होगा? 9 से जो 12th क्लास के बीच के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो स्कूल छोड़ने का रेट होता है उसको भी यहाँ पे कंट्रोल किया जाएगा। नेक्स्ट है, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट IAF हेरिटेज सेंटर बी बिल्ट? जो भारत का पहला IAF हेरिटेज सेंटर है इसे बनाया जाएगा फ्रेंड्स कहाँ पे? तो राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ में। इस हेरिटेज सेंटर को स्टेबलाइज करने का मेन ऑब्जेक्टिव है to motivate the youth to join the Indian Air Force so that they know the military potential of the country, how they lead the unity and integrity of the country। तो जो यूथ है ना उसको मोटिवेट करना कि वो इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करे, तो उसी के लिए ही ये जो हेरिटेज सेंटर है इसको स्थापित किया जाएगा चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है, व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट डे। तो फ्रेंड्स, हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। 5 जून इन द ईयर 1972 को यूनाइटेड नेशंस ने फाउंडेशन ने आधारशिला रखी फॉर सेलिब्रेटिंग दिस डे ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन एंड कंसर्न। तो इसका मेन उद्देश्य ही यही होता है, देखिए, कि लोगों के बीच में एनवायरनमेंट के प्रति जागरूकता क्रिएट करना और वो इस चीज़ के बारे में जान सके कि एनवायरनमेंट को हम नुकसान ना पहुंचाए, इसको हम क्या करें? प्रिजर्व करें, इसको संरक्षित करें। इस बार की जो थीम रखी गई वो है ओनली वन अर्थ। नेक्स्ट इज, रिसर्चर्स ऑफ विच कंट्री हैव डिस्कवर्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लांट, और जिसका नाम क्या रखा है? पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस। तो ये जो प्लांट है ना, ये लार्जेस्ट प्लांट है दुनिया का और इसकी खोज कहाँ पे की गई है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी है उनके रिसर्चर्स ने और फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने शैलो वाटर में वर्ल्ड हेरिटेज एरिया जो कि शार्क बे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है वहाँ पे एक प्लांट की खोज करी है। और ये जो प्लांट है ना, ये प्लांट 180 किलोमीटर तक फैला हुआ है। नाम क्या दिया गया इसे? पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस। नेक्स्ट इज, फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान अ स्पेशल हेल्थ केयर कैंपेन आंचल हैज़ बीन स्टार्टेड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन? तो कौन से ज़िले से जो है इसको शुरू किया गया? तो राजस्थान के करौली जो डिस्ट्रिक्ट है ना वहाँ पे इस कैंपेन को शुरू किया गया जिसका नाम रखा गया है आंचल। इस कैंपेन के तहत अटेंशन इज़ बीइंग पेड टू द कंप्लीट वेलफेयर केयर एंड कंप्लीट न्यूट्रिशन टू प्रेग्नेंट वुमेंस। तो एक तरीके से जो प्रेग्नेंट वुमेंस है ना उनकी कंप्लीट केयर, उनकी देखभाल, उनकी कंप्लीट न्यूट्रिशन के ऊपर जोर दिया जा रहा है।
विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ वॉन द बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड इन द वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022। तो इस जो ये एक तरीके से आप कह लीजिए समिट हुआ है ना, इसमें बेस्ट प्रोजेक्ट का अवार्ड किसने जीता है? इंडिया के मेघालय स्टेट ने जो है वो इसमें बेस्ट प्रोजेक्ट का अवार्ड जीता है। मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्ट मेघा EA's फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ मेघालय स्टेट गवर्नमेंट्स प्रपोजल सिस्टम won the best project at the World Summit of Information Society 2022. Next question, which state of India has been recognized by World Book of Records London as the world's first organic and crime-free state? तो दुनिया का पहला ऑर्गेनिक और क्राइम फ्री स्टेट के रूप में मान्यता कौन से स्टेट को मिली है? तो वो स्टेट कौन सी है? वो है सिक्किम। तो ये जो अवार्ड है हाईलाइटेड करता है सिक्किम के स्टेटस को एज द फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड टू एस्टेब्लिश 100% ऑर्गेनिक पॉलिसी, जो कि केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स के यूज़ को प्रोहिबिटेड यानी उसके यूज़ को रोक लगाता है उसके यूज़ पर। नेक्स्ट है, हु हैज़ वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल इन द टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2022? तो फ्रेंच ओपन में जो वुमेन्स सिंगल का टाइटल है ये किसने जीता है? तो पोलैंड की प्लेयर है ईगा स्विटेक ने ये जीता है। अब देखिए आपको ये और विनर्स भी ध्यान रखनी है, जैसे कि इसमें मेन सिंगल का टाइटल जीता है स्पेन के राफेल नदाल ने, वुमेन सिंगल का जीता है ईगा स्विटेक ने जो कि हैं पोलैंड की प्लेयर। तो इस तरीके से कोई सा भी आपसे कैटेगरी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज़ विच फिनटेक कंपनी हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट बैंकिंग मेटावर्स, जिसको नाम दिया है कियावर्स, टू ब्रिंग डिजिटल रेवोल्यूशन इन द बैंकिंग सेक्टर। तो इस फिनटेक कंपनी का नाम है Kia.ai। टू ब्रिंग अ डिजिटल रेवोल्यूशन इन द बैंकिंग सेक्टर, Kia.ai ने इंडिया का पहला बैंकिंग मेटावर्स लॉन्च किया और इसको नाम दिया है कियावर्स, जो कि हेल्प करेगा। और किस चीज़ के बारे में हेल्प करेगा? बैंकिंग से जुड़े जो वर्क होते हैं ना वो आप घर ही बैठे निपटा सकेंगे, इसमें जो है वो उनकी मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज एक्स संप्रीति एक्स 2022 हैज़ स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो फ्रेंड ये जो एक्सरसाइज है ना संप्रीति, ये भारत और किस देश के बीच में शुरू हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो ध्यान रखेंगे इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि दोनों देशों के जो आर्मीज़ हैं उनके बीच में इंटरऑपरेबिलिटी को स्ट्रेंथन करना और जो दोनों देशों के टैक्टिकल एक्सरसाइज और ऑपरेशनल टेक्निक्स है उनको अंडरस्टैंड करना। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो जशोर मिलिट्री स्टेशन बांग्लादेश में, और इंडिया कॉन्टिजेंट को रिप्रेजेंट किया था बटालियन ऑफ डोगरा रेजिमेंट ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड अ कैंपेन जिसको नाम दिया है लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट अंडर द ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट चेंज? तो लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट कैंपेन को लॉन्च किसने किया? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। इस कैंपेन का मेन पर्पस है ऐसे लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना जो कि हमारे प्लानेट के अनुरूप हो और जो है वो हमारे प्लानेट को नुकसान ना पहुंचाए। तो इसके लिए 3R का जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करने की यहाँ पे एक तरीके से रिक्वेस्ट की गई है लोगों से। 3R का मतलब रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22? तो जो पहला कह लीजिए गोल्ड मेडल है ये किसने जीता है? राइट आंसर इज़ काजोल सरगार, जिनका संबंध वेट लिफ्टिंग से है। और ये कौन से स्टेट से हैं? तो ये भी हमें ध्यान रखना है, ये है फ्रेंड्स महाराष्ट्र स्टेट से। तो पहला जो है गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। काजोल सरगार ने जो गोल्ड मेडल जीता है वो वुमेंस की 40 kg कैटेगरी बाय लिफ्टिंग अ टोटल ऑफ 113 kg में जो है इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन? द राइट आंसर इज़ सतीश चंद्र, जो कि जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बनी है।
JNK की बात करते हैं तो ये यूनियन टेरिटरी है, इससे पहले स्टेट हुआ करता था, बट जब से आर्टिकल 370 जो है वो ख़त्म हुआ है उसके बाद ये UT बन गया। कैपिटल है जम्मू और श्रीनगर और लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ के मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? द राइट आंसर इज़ ए मणिमेखलाई। ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट हुई नवंबर 1919। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट आईफा 2022? तो आईफा अवार्ड्स हुए फ्रेंड्स अभी, और इसका ये कौन सा एडिशन हुआ है ये भी ध्यान रखिएगा। आईफा का ये 22वां एडिशन हुआ और इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? विकी कौशल ने। यहाँ आपको ये विनर सारे ध्यान रखने हैं। बेस्ट एक्टर में विकी कौशल सरदार उधम मूवी के लिए। वहीं अगर हम एक्ट्रेस की बात करते हैं तो कृति सेनन को ने अवार्ड जीता। डायरेक्टर में है विष्णु वर्धन शेरशाह के लिए। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है शेरशाह को। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का अवार्ड मिला है आशीष कौर को और प्लेबैक सिंगर में मेल में किसे मिला है? जुबिन नौटियाल को। तो इस तरीके से हमें ना कैटेगरी वाइज ध्यान रखने हैं अलग अलग। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ द कांगड़ा वैली समर फेस्टिवल 2022 स्टार्टेड? तो कांगड़ा वैली समर फेस्टिवल का जो शुरुआत हुआ है ये कहाँ पे हुआ है? आंसर इस हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये शुरू हुआ है। इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज़ किया गया इस उद्देश्य के साथ में जो विज़िटर्स हैं जो गर्मियों के दौरान यहाँ पर आती हैं उनको हिमाचल प्रदेश का जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, उससे उनको परिचित कराना इसका मेन उद्देश्य है। Who has won the men's single title in the tennis tournament French Open 2022? तो फ्रेंड जो फ्रेंच ओपन है इसमें मेंस सिंगल का टाइटल किसने जीता है? राफेल नदाल ने, जो कि हैं स्पेन के प्लेयर। वहीं अगर वुमेन सिंगल का पूछा जाता तो आपका आंसर होता ईगा स्विटेक, ये है पोलैंड की प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड अ पैन इंडिया रूफटॉप सोलर अवेयरनेस कैंपेन जिसका नाम है घर के ऊपर सोलर इज सुपर? इस कैंपेन को शुरू किया है भगवंत खुबानी, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये इनके पास में मिनिस्ट्री है और इन्होंने इस कैंपेन को जो है शुरू किया है या लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ FIH हॉकी 5S 2022? ये खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड ये खिताब जीता है इंडिया ने और ये हुआ कहाँ पे था? तो ये हुआ था लॉसेन स्विट्ज़रलैंड में। फाइनल मैच में जो इंडिया की टीम है उन्होंने पोलैंड की टीम को जो है इसमें डिफीट किया है। इसके बारे में भी थोड़ा सा बस हमें याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु हैज़ स्टार्टेड द पुनीत सागर अभियान टू मेक वाटर सोर्सेज क्लीन एंड प्लास्टिक फ्री? तो पुनीत सागर जो अभियान है फ्रेंड्स ये किसने शुरू किया है? द राइट आंसर इज़ नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर ने इसकी शुरुआत करी है। और इसमें देखिए 74,000 जो कैडेट्स हैं अलग अलग स्टेट और यूटी से वो इस कैंपेन में इन्वॉल्व होंगे। हाउ मेनी फिशिंग कैट्स हैव बीन फाउंड इन द वर्ल्ड्स फर्स्ट फिशिंग कैट सेंसस इन चिल्का लेक उड़ीसा? तो उड़ीसा की जो चिल्का लेक है उसमें दुनिया की पहली फिशिंग कैट सेंसस में मछली पकड़ने वाली कितनी बिल्लियाँ मिली हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 176। तो ऐसा भी पूछ सकते थे कि लेक का नाम बताइए, तो लेक कौन सी है? देखिए ध्यान रखिएगा, चिल्का लेक। नेक्स्ट, वेयर हैज़ इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इंडिजिनियस एडवांस्ड एयर डिफेंस सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल अग्नि 4? तो अग्नि 4 का जो सफल परीक्षण है ये अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा में किया गया है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है ये 7 जून को सेलिब्रेट किया जाता है और इस दिन लोगों को फूड सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं एंड द थीम इज़ सेफर फूड बेटर हेल्थ।
Next, the chief ministers of which state have launched a mobile application named ACB 14400 to prevent corruption। तो ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसे लॉन्च किसने किया है? आंध्र प्रदेश की सरकार ने। इस एप्लीकेशन के थ्रू लोग रजिस्टर कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट्स अगेंस्ट करप्शन से रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स होंगी, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए क्यों ना हो, उसमें अपनी कंप्लेंट्स को दर्ज कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के माध्यम से। Who has become the richest person in Asia in the list of billionaires released by Bloomberg Billionaires Index 2022? तो इसके अकॉर्डिंग जो एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन हैं वो कौन बने हैं? मुकेश अंबानी, जो कि रिलायंस ग्रुप से हैं। नेक्स्ट है पंजाब एंड सिंध बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा स्वरूप कुमार साहा। ये पंजाब सिंध बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर बनी हैं। नेक्स्ट है हु हैज़ लॉन्च्ड जन समर्थ पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम्स। ये पोर्टल लॉन्च किसने किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स प्रधानमंत्री मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो है ये पोर्टल लॉन्च किया है। इसका मेन उद्देश्य है टू मेक द एक्सेस ऑफ ऑल द स्कीम्स थ्रू डिजिटल मीन्स ईजियर एंड सिंपलर बाय ब्रिंगिंग ऑल द स्कीम ऑन वन प्लेटफॉर्म फॉर द सिटीजन। तो जितनी भी स्कीम्स है ना, देखिए वो नागरिकों के लिए बहुत ही एक तरीके से उन सभी स्कीम्स को जो सिटीजन है वो एक्सेस कर सकें, तो इसी के साथ इसको शुरू किया गया। Where did the Indian Army participate in the multinational peacekeeping exercise X-Khan Quest 2022? तो ये जो एक्सरसाइज है ये उलान बटोर मंगोलिया में हुई, जिसमें इंडिया की जो आर्मी है उसने भी पार्टिसिपेट किया है, और इंडिया की आर्मी को जो रिप्रेजेंट किया है वो लद्दाख स्काउट कॉन्टिजेंट ने किया है। Next है which documentary has won the prestigious Golden Conch Award for Best Documentary at the 17th edition of MIFF? तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्री का नाम है टर्न योर बॉडी टू द सन। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट। द राइट आंसर इज सतीश पाई। तो इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के ये नए अध्यक्ष बने हैं, तो फ्रेंड्स हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022? द राइट आंसर इज डेनमार्क। तो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में डेनमार्क ने टॉप किया है, और इंडिया का जो स्कोर है ना वो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से लोएस्ट जो आपके लीजिए लोएस्ट पोजीशन है उस पर इंडिया को रखा गया है। इसमें पहले नंबर पे है डेनमार्क, फिर यूनाइटेड किंगडम में, और तीसरे नंबर पे है फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड अ स्किलिंग प्रोग्राम जिसका नया नाम है नालिया थिरन फॉर कॉलेज स्टूडेंट। ये प्रोग्राम शुरू किसने किया है? तमिलनाडु की सरकार ने। इस प्रोग्राम के तहत तमिलनाडु की सरकार ट्रेन करेगी अराउंड 50,000 कॉलेज स्टूडेंट्स को विद नॉलेज इन कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT डोमेन्स, और हेल्प देम सॉल्व प्रॉब्लम्स यूजिंग टेक्नोलॉजीज। व्हेन इज वर्ल्ड ओशियन डे 2022 सेलिब्रेटेड? राइट आंसर इज 8 जून को विश्व महासागर दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, एंड द थीम इज Revitalization, collective action for the ocean. Which state has announced to recognize blue duke butterfly as the state butterfly on the occasion of World Environment Day? तो जो ब्लू डेक बटरफ्लाई है ना, इसको स्टेट बटरफ्लाई का दर्जा दिया है कौन सी सरकार ने? सिक्किम की गवर्नमेंट ने। द ब्लू डेक ड्यूक बटरफ्लाई है, ये एक यूनिक बटरफ्लाई है जो कि सिक्किम और जो ईस्टर्न हिमालयन रीजन है वहाँ पे पाई जाती है। पहली बार इसे सिक्किम स्टेट में 1852 में देखा गया था। नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन द कैटेगरी ऑफ लार्ज स्टेट इन द 4th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022, जिसे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर ने रिलीज़ किया। इसमें जो टॉप किया है वो तमिलनाडु स्टेट ने जो है वो इसमें टॉप किया है। अगला है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द रेसलिंग टूर्नामेंट बोलत तुर्ली खनोब कप 2022? तो
तो फ्रेंड इसमें भारत की जो रैंक है ना, भारत जो है वो इसमें सेकंड नंबर पे है। और इसमें पहले नंबर पे कौन सा है, तो ईरान ने इसमें सबसे ज़्यादा मेडल्स हासिल करे, तो ईरान इसमें पहले पोजीशन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट टेलीकॉम कंपनी टू स्टार्ट 4G मोबाइल सर्विसेज इन लद्दाख पेंगोंग लेक। तो जो लद्दाख की पेंगोंग लेक है उसमें 4G मोबाइल सर्विसेज को शुरू करने वाली कंपनी कौन सी बन गई है, आंसर हो जाएगा जियो। तो पेंगोंग लेक देखिए काफ़ी एक तरीके से आपके लिए फेमस प्लेस है या फेमस टूरिस्ट प्लेस में से एक है, और हर साल इंडिया और बाहर पूरे वर्ल्ड से काफ़ी जो विजिटर्स हैं वो यहाँ पे आती हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव प्लेस है। वेयर हैज़ अनंत टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड एस्टेब्लिश इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट एंड लार्जेस्ट स्पेसक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो ये सुविधा कहाँ पे शुरू की गई, तो इसको बेंगलोर कर्नाटका में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन न्यू दिल्ली में किया गया। फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखिएगा कि किसके द्वारा किया गया, तो होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इसे इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हु हैज़ बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट स्टेट रन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं, तो आंसर हो जाएगा आलोक कुमार चौधरी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं फ्रेंड्स, 1 जुलाई 1955 को इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका पहले नाम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और इसके इस टाइम पे प्रेसिडेंट हैं दिनेश कुमार खारा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है बीच विजिल फॉर द सेफ्टी ऑफ बीचेस। तो जितने भी समुद्री तट हैं उनकी सुरक्षा के लिए बीच विजिल नाम की जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसे किसने लॉन्च किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रमोद सावंत, जो कि गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि देखिए जो टूरिस्ट हैं ना, और जो benefit tourism and institutions working in the beach tourism sector in the overall management of beaches। तो एक तरीके से बीचेस का ओवरऑल मैनेजमेंट में जो टूरिस्ट हो गए, जो समुद्र तट पर्यटन क्षेत्र उसमें काम करे, जो भी इंस्टीट्यूट उनको लाभ पहुंचाना इसका मेन पर्पस है। वेयर विल द फर्स्ट बैम्बू विलेज ऑफ नॉर्थ इंडिया बी बिल्ट। उत्तर भारत का पहला बांस गांव कहाँ बनाया जाएगा, तो सही आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। देखिए गंडवाल एक गांव है, वहाँ पे पहला जो है ये बैम्बू विलेज बनेगा नॉर्थ जो इंडिया है इसका। व्हेन इज़ वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे यानी विश्व प्रत्यायन दिवस कब बनाया जाता है, तो फ्रेंड्स 9 जून को जो है ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है, और इसकी थीम रही है एक्रीडिटेशन सस्टेनेबिलिटी इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द एनवायरनमेंट। तो थीम भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है एग्ज़ाम के लिए। इन विच ईयर इंडिया विल लॉन्च इट्स फर्स्ट मैन्ड स्पेस मिशन गगनयान एंड फर्स्ट मैन ओशियन मिशन समुद्रयान। ये दोनों ही चीज़ जो है 2023 में लॉन्च करेगा और इंडिया के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। तो फ्रेंड्स दोनों चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी हैं। Which university has topped the QS World University Rankings 2023 for 11th year in a row? तो लगातार 11वें वर्ष इसमें टॉप किया है यूएस की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने। सेकंड नंबर पे है इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, और थर्ड नंबर पे है कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। भारत में भी देखिए अगर हम बात करते हैं तो 41 जो इंस्टीट्यूट है जिन्होंने इसमें अपनी जगह बनाई है, जिसमें आईआईटी बॉम्बे 172 प्लेस पे है, आईआईटी दिल्ली 174 प्लेस पे है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
Who has released India's first national air sports policy 2022 to promote aerial sports? तो इसे लॉन्च किया है फ्रेंड ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, जो कि सिविल एविएशन मिनिस्टर है। इसका उद्देश्य है, देखिए जितने भी एरियल स्पोर्ट्स हो गए, जैसे एरोबेटिक्स हो गया, ग्लाइडिंग, पैराशूटिंग हो गया, इस तरीके से 11 जो हैं वो एयर वाले गेम हैं, उनको प्रमोट करने के लिए इस पॉलिसी को रिलीज़ किया है इंडिया ने। Where was Parachuting World Cup 2022 organized? The right answer is फ्रांस में जगह है जेरोडॉक्स, जहाँ पे पैराशूटिंग वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया। Who has launched an application जिसका नाम है CISS यानी Children in Street Situation to assist in the process of rehabilitation of street children? तो जो सड़क पर रहने वाले बच्चे हैं उनके पुनर्वास की प्रक्रिया में सहायता के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया। तो इस एप्लीकेशन में जितने भी स्ट्रीट चिल्ड्रंस होंगे अलग स्टेट और यूटीज़ से, उनके पूरे डेटा को कलेक्ट किया जाएगा ताकि उनको रेस्क्यू किया जा सके और उनके रिहैबिलिटेशन प्रोसेस को किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज़ द शीतल षष्ठी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो शीतल षष्ठी जो उत्सव है ये सेलिब्रेट कहाँ किया जाता है? उड़ीसा में ये सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच इंडियन हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एशिया एंड पैसिफिक? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस भारतीय को एशिया और पैसिफिक विभाग के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? आंसर इज कृष्णा श्रीनिवासन को अपॉइंट किया गया है। फ्रेंड्स, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एस्टेब्लिशमेंट 1945 को हुई है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और इसकी मेंबर कंट्रीज है 190। नेक्स्ट है, यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट कोरोना वैक्सीन नेम्ड एनकोवैक्स फॉर एनिमल्स। विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड दिस वैक्सीन? तो फ्रेंड, ये जो वैक्सीन है ना, ये एनिमल्स के लिए है और इसको अगर हम बात करते हैं कि डेवलप किसने किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा नेशनल हॉर्स रिसर्च सेंटर हिसार ने जो है इसे डेवलप किया है। वेयर वॉज द 100th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस 2022 हेल्ड? तो ये इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का 110वां संस्करण था। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ अचीविंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द ईयर 2021? तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भारत की जो रैंक है फ्रेंड्स वो है 7 नंबर पे। तो भारत जो है वो इसमें 7वें प्लेस पे है। पहले प्लेस पे है यूएस, फिर है चाइना एंड देन है हांगकांग। नेक्स्ट है, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अप्रूव द ड्रोन पॉलिसी? तो ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी देने वाला जो पहला स्टेट बना है वो कौन सा स्टेट है? हिमाचल प्रदेश। अब इस पॉलिसी के तहत हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है ना, वो लाखों जो वहाँ के किसान होंगे, जो वहाँ के बागवान हैं, उनको ड्रोन खरीदने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन भी देगी। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन एंड द फर्स्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू रीच 200 मिलियन फॉलोअर्स ऑन फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले इंडियन, और क्रिकेट की कैटेगरी में बात करें तो ये दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं और इनका नाम है विराट कोहली। तो इंस्टाग्राम, देखिए इंस्टाग्राम जो है इस टाइम इसके ऑनर मेटा यानी फेसबुक का जो नया नाम है वो मेटा है। 2010 में इंस्टाग्राम को लॉन्च किया गया था। अगला है, सूफी फेस्टिवल 2022 कहाँ पे शुरू हुआ? राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो इस फेस्टिवल को मनाने का मेन पर्पस है जो कश्मीर वैली है ना, वहाँ पे सूफ़ी और वहाँ पे जो ऋषियों की जो एजुकेशन थी उसको उजागर करना और उसका प्रचार करना। हु हैज़ बिकम द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया यूके कल्चरल प्लेटफॉर्म इंडिया यूके टुगेदर कल्चर सीजन?
तो इसके जो एम्बेसडर बने हैं उनका नाम है AR रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइखो फेस्टिवल 2022 इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो फ्रेंड्स जो बाइखो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट कहाँ पे होता है, असम में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट बुक ऑन स्पोर्ट्स मार्केटिंग नेम, जिसका नाम है बिजनेस ऑफ स्पोर्ट द विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस। ये जो बुक है ये लिखी किसने है, हु हैज़ ऑथर्ड दिस बुक। तो इसमें सिंपली हमारा आंसर हो जाएगा विनीत कार्निक ने जो है ये बुक लिखी है जिसका टाइटल है बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे कंप्लीट क्वेश्चन होते हैं कवर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सभी क्वेश्चन देखिए बिल्कुल सिलेक्टेड हैं, तो इसलिए ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।